हेलो एवरीवन, दिस इज आयुषी। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म गाइस। तो गाइस, आपके लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेके आई हूँ कि क्या ये आरपीएससी एग्जामिनेशन जो होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए, क्या ये एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो जाएगा। आज मैं आपके साथ फैक्ट पे बेस्ड चीज़ें हैं जो उनको सामने लेके आऊंगी और बात करेंगे फैक्ट्स के आधार पे कि क्या ये एग्जामिनेशन पोस्टपोन होगा। अब ये चीज़ तो हमें साफ साफ दिखाई दे रही है कि जो टेंटेटिव डेट्स हमें अक्टूबर में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए दी गई है, तो अक्टूबर में ये एग्जामिनेशन हो पाना इज नाउ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पूरा कंप्लीट आपका एग्जामिनेशन अक्टूबर में तो नहीं हो सकता। ठीक है, अगर अक्टूबर में इन्होंने करवाना स्टार्ट भी किया तो भी नवंबर तक जाएगा ही जाएगा। बट क्या अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है उसको भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के आधार पे आप अपना कंफर्म डिसीजन बना सकते हो कि अब आपके पास समय कितना है और किस तरीके से आपको पढ़ते हुए चलना है और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। उन सारी चीज़ों की भी डिस्कशन करूंगी सो दैट जब आप अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हो तैयारी करने के लिए, तो उन चीज़ों का ध्यान रख सके और अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए कुछ। वो ये है कि आप अगर अभी तक आपने जेआरएफ फटा एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ ही साथ पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ। आपको यहाँ पे डेली क्विजेस मिल जाती हैं, यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ मिल जाती है, काउंसलिंग सेशन रहते हैं जो आपको हेल्प करते हैं अच्छे तरीके से अपने नोट्स बनाने में, प्रिपेयर करने में, और कुछ भी आपके डाउट्स होते हैं वो सारे यहाँ पे सोल्व हो जाते हैं। कुछ भी आपको पूछना है तो आप इन 2 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा आते हैं, बात करते हैं मुद्दे की बात कि क्या एग्जामिनेशन अक्टूबर में हो जाएगा। तो अक्टूबर में ये एग्जामिनेशन होगा, इसके चांसेस नियरली 0% है। क्योंकि अब हमारे पास ये जो एग्जामिनेशन है ये बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कंडक्ट होने वाला है। और अभी कुछ समय पहले ये चीज़ आई थी कि होम साइंस की जो वैकेंसीज है जो नहीं थी उन पे कुछ डिसीजन लिया गया था, तो वो वैकेंसी भी आपके लिए आई है। उनकी फॉर्म फिलिंग ही 5 अक्टूबर तक है। तो एग्जामिनेशन कैसे पॉसिबल हो पाएगा, एक ये चीज़। दूसरी चीज़, अभी ये जो कैलेंडर रिलीज होता है वो रिलीज हुआ था 5 सितंबर को ही। ये कैलेंडर रिलीज हो चुका था, बट मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई, मैं वेट कर रही थी कि 15 सितंबर तक अगर कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आती है तो ये वीडियो बनाई जाए। इससे पहले अगर नोटिफिकेशन आ जाती है तो फिर इस वीडियो बनाने का कोई औचित्य नहीं था। तो आपको ये क्यों बता रही हूँ मैं 15 सितंबर को, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन की जब वैकेंसी निकलती है और एग्जामिनेशन होना होता है, तो एग्जामिनेशन की जो आपको न्यूज़ है ना वो आपको दे देनी होती है 45 डेज पहले, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि कब एग्जामिनेशन होगा, क्या डेट्स होंगे, किस तरीके से होगा, वो सारी चीज़ें। अब अगर मैं बात करूं 15 सितंबर से लेके 45 दिन, तो 30 अक्टूबर खत्म हो जाएगा। तो अक्टूबर में एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है। फिर इसके बाद जैसा कि हम जानते हैं राजस्थान में इलेक्शंस है, आरएएस का एग्जामिनेशन है। तो कितने ज्यादा चांसेस यहाँ पे रहते हैं, बहुत ही कम चांसेस है कि आपका एग्जामिनेशन अक्टूबर में होगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पूरा इन्होंने नोटिस दिया है कि 15 मई को कैलेंडर जारी किया गया था, बट उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। चेंजेस क्यों किए गए हैं, ताकि ट्रांसपेरेंसी के साथ सारे एग्जामिनेशन हो सके। तो ये डिफरेंट लिस्ट दी हुई है 17 एग्जामिनेशन की, जहाँ पे आपको बताया हुआ है कि एग्जामिनेशन अलग अलग दिन होने वाले हैं। सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा है वो 21 जनवरी को हो गई है। ठीक है, जीएनएम भर्ती है वो फरवरी में चली गई है। ठीक है, इसके बाद कृषि से रिलेटेड है, बहुत सारी यहाँ पे डिफरेंट वैकेंसीज है, अकाउंटेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सारी जो वैकेंसीज है ये जनवरी, फरवरी और मार्च और अप्रैल तक, वहां तक क्या हो गई, स्थगित हो गई है। तो अब जो हमारा एग्जामिनेशन है ना उसके भी बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है, और मैं बोलूँगी 99.99% चांसेस है कि आपका ये जो एग्जामिनेशन है ये क्या हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा। और कब होगा फिर ये एग्जामिनेशन, जैसे बाकी पेपर 2024 में होंगे, तो ये एग्जामिनेशन भी आप ये लेके चलो कि दिसंबर या फिर जनवरी में होगा, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, उस टाइम पीरियड पे नहीं होते हैं एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें ध्यान में रखनी है। और अब आप अपनी तैयारी जो कर रहे हो उसको आपको कैसे करना है, क्योंकि ये चीज़ हमें पता है कि जो तैयारी करवाई जाती है, ठीक है, इसमें हमारे पास 3 पेपर होते हैं। उन 3 पेपर में जो थर्ड पेपर होता है, जो सबके लिए क्या होता है, कॉमन होता है। तो ये जो पेपर है जीके का पेपर है, राजस्थान जीके, ये पेपर क्या पता ये अक्टूबर में करवा ले। ठीक है, इंटरनल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको बता रही हूँ। अभी हमारे पास 100% श्योरिटी इस चीज़ की नहीं है
बट अगर ऐसा हुआ ना कि आरपीएससी को करवाना ही है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जामिनेशन अक्टूबर में, तो कंप्लीट प्रक्रिया तो पूरी नहीं हो सकती है एग्जामिनेशन की, बट ये जो कॉमन पेपर है सबके लिए वो जरूर हो सकता है, क्योंकि हमें ये पता है पेपर 1 और पेपर 2 एक दिन होते हैं और पेपर 3 जो होता है वो अलग दिन होता है। तो जब अलग दिन पेपर होता है तो ये पेपर होने की संभावना है। अलग अलग पेपर क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि देयर आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अलग अलग दिन होंगे, अलग अलग सेंटर होंगे, इस वजह से ये पेपर पहले होने की संभावना है अगर होता है। वैसे तो अक्टूबर में नहीं होगा, एग्जामिनेशन पोस्टपोन होगा ही होगा, अब तो 100% श्योर है। तो ये चीज आपको देखनी है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कोशिश करो पेपर 3 की तैयारी अच्छे से कर लो, जल्दी कर लो। पेपर 1 पेपर 2 के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। तो इस तरीके से ही आपको कोशिश करनी है प्रिपरेशन के टाइम। ये सारी पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बता दी है कि क्या क्या हो सकता है और कब एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो सकता है, कब तक, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। और ये ऐसा मैं क्यों बोल पा रही हूँ कि पोस्टपोन होगा, क्योंकि अब हमारे पास प्रॉपर टाइम हमने दे दिया है। ठीक है, आरपीएससी का अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है, इट मीन्स कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन होगा। और अब हमारे पास कुछ वैलिड रीजन भी है। कोई भी एग्जामिनेशन होता है तो 45 डेज पहले, 50 डेज पहले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है। अभी हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ये एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है सिर्फ राजस्थान वाले लोग दे रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, बहुत बच्चों ने अप्लाई किया है। तो अब बच्चों ने अप्लाई किया है तो उसके लिए बंदोबस्त भी करना होता है, एग्जामिनेशन सेंटर्स अलॉट करने होते हैं, सारी चीजें देखनी होती है। तो देयर आर 100% चांसेस, ठीक है, कंप्लीटली मैं ये बोल सकती हूँ कि एग्जामिनेशन आपका पोस्टपोन होगा ही होगा। ठीक है, और अच्छे से बस अपनी तैयारी करते रहिए। ये समय जो हमें मिला है, कोशिश करो कि इसका हम अच्छा यूटिलाइजेशन करके अपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो ड्रीम है उसको पूरा कर लें। और जिनका नेट क्लियर नहीं है, स्टिल उन्होंने ये फॉर्म फिल किया है, तो आपके लिए डबल मेहनत आपको करनी है। दिसंबर में नेट भी क्लियर करना है, प्लस आपको इस एग्जामिनेशन की तैयारी भी करनी है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैच करती है यहाँ पे, बट जैसा कि हम जानते हैं कॉमर्स की अगर मैं बात करूँ तो 3 डोमेन्स हैं और नेट में सभी के सभी डोमेन्स से सिलेबस आएगा। तो आपके लिए थोड़ा सा और चीजें टिपिकल हो जाएंगी यहाँ पे करने के लिए, कवर करने के लिए, तो आपको और अच्छे से यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत है। तो कोशिश करो कि ये जो टाइम आपको मिला है इसका हम अच्छे तरीके से यूज कर सके, फ्रूटफुल यूज कर सके और अपने जो टारगेट, अपना ड्रीम है उसको पूरा कर सके, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। बहुत बड़ी भर्ती है, बहुत रेप्यूटेड जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, सैलरी भी बहुत अच्छी आपको यहाँ पे मिल रही है और बहुत सही रहेगा अगर आप ये जॉब ले लेते हो तो ये आपकी ड्रीम जॉब है। तो अच्छे से बस मेहनत करते रहिए। आपके लिए चैनल पे प्लेलिस्ट है, ठीक है, उनको आप देखिए, अपनी यूनिट्स के अकॉर्डिंग, अपनी डोमेन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करिए। यूनिट वाइज आपको कंटेंट बहुत सारा मिल जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन किए हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सीरीज भी स्टार्ट की हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करने वाली हैं। और अगर जीके में प्रॉब्लम आती है तो आपके पास जेआरएफ एप्लीकेशन पे कोर्स भी रन कर रहा है पेपर 3 का, तो आप पेपर 3 वहां से भी कवर कर सकते हैं, केवल पेपर 3, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स और मॉक टेस्ट सब कुछ वहां पे मिलेगा, नोट्स मिलेंगे। ठीक है, बाइलिंगुअल क्लासेस होती हैं, बाइलिंगुअल नोट्स होते हैं, तो सारा पैकेज आपको यहाँ पे मिल जाता है। और अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा बैच रन कर रहा है पेपर 1 और पेपर 2 का। अगर आपको लगता है कि गाइडेंस की जरूरत है तो आप गाइडेंस में पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो कोर्सेज, पीवाईक्यूज, हैंडबुक्स और टेस्ट सीरीज, आपको ये सब मिल जाएगा, जो एक प्रॉपर पैकेज है किसी भी एस्पिरेंट के लिए। तो अच्छे से बस अपनी तैयारी करते रहिए। और एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो रहा है, इसको एक पॉजिटिव वे में लेके चलिए कि आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है। ठीक है, एग्जामिनेशन का पोस्टपोन होना इज नॉट अ गुड थिंग, बट अब जो चीज हो रही है उसके लिए आप कैसे यहाँ पे तैयार हो सकते हैं। और ये मैं चीज़ 100% कुछ फैक्ट्स के बेसिस पे बोल रही हूँ। और मैंने एक पॉसिबिलिटी आपको ये भी दी है कि शायद जीके का पेपर अक्टूबर में हो जाए, तो सतर्क आपको रहना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ते हुए चलना है, तैयारी अपनी अच्छी रखनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना जो प्रिपरेशन है उसको करते हुए चलना है। और कुछ भी आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंने ये चीज़ बोली थी कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन नहीं होगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जिस तरीके से अभी आरपीएससी ने कुछ भी नोटिस नहीं दिया है तो शायद एकदम से नोटिस आए। बट अब इतना समय हो चुका है, हमने बात की थी 3rd वीक ऑफ अगस्त में और अब हम बात कर रहे हैं मिड सितंबर में। तो बहुत सारा गैप हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, लगभग 20 से 22 दिन हो चुके हैं उन बातों को। तो उनके बेसिस पे मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें हमने ये डिस्कस किया है कि किस तरीके से पेपर पोस्टपोन होगा और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल हो, एक तरीका प्रिपरेशन का क्या होना चाहिए आपको ये बताए। ठीक है, और अच्छे तरीके से आप बस पढ़ते हुए चलिए। ठीक है, वी आर ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प। कुछ भी आपको गाइडेंस चाहिए तो आप बोल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में।